जय माता दी भक्तों, जय माता दी। जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी आप सबको खुश रखे, खुशहाल रखे। माता रानी आप सबके अंदर के भंडारे भरे। माता रानी आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे। ऐसी माता रानी के चरणों में अरदास करते हुए माता रानी आपको इतनी खुशियाँ दे कि आप सबके घर खुशियों से भरे रहें। माता रानी के जयकारे लगते रहें, माता रानी के डंके बजते रहें, माता रानी के बच्चों के जयकारे लगते रहें। जय माता दी। भक्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें हैं कि जिसमें आपको ये पता लगेगा कि मतलब आपके साथ जब भी ऐसा होता है तो आप उस समय पर भी मतलब डोल जाते हो, मतलब उस समय पे आपका विश्वास गिर जाता है। लेकिन ऐसा सबके साथ होता है, उस समय पर विश्वास गिरना भी सबके साथ होता है। लेकिन आप सब अगर उस समय पे समझ जाते हो तो वो कोई भी जो बात कही हुई होती है वो कभी बात असत्य नहीं होती। बात आती है कि जब आपकी पेशी के अंदर आपके वचन बोले जाते हैं या देवी देवता आपको वचन देकर जाता है तो वो वचन उस समय के लिए सिद्ध साबित नहीं होते। तो लेकिन आप यही सोचते हो कि शायद वो वचन देवते ने करे ही नहीं, शायद मेरे पे देवता था ही नहीं और मेरे वचन जो देवता कर गया वो झूठे थे या मेरा देवता किसी प्रकार से बंधित है। तो ऐसा कुछ किस समय में होता है, वो उन भक्तों के साथ होता है जो भक्त सच के मार्ग पर होते हैं, जो उस समय पे भक्ति में लीन होते हैं, जो लगातार भक्ति के अंदर बढ़ चढ़ कर जितनी पूजा पाठ है करते हैं। और वो समय तब शुरू होता है जब उस भक्ति लेवल के अंदर जब आप पे तंगी का, जब आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, जब आप बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली कंडीशन से ख़राब हो जाते हो, आपके पास कुछ नहीं होता करने कराने को, तो आप बड़े परेशान होते हो। तो उस टाइम पे जब जब भी मान लो आपको ये चीज़ें गिरने के लगती हैं तो देवते की पेशी लगती रहती है आपको बीच बीच में। जिसको भी इन बातों से गुजरना होता है ना, उनको देवते की जब पेशी लगती है तो देवता बहुत कुछ कहता है कि आने वाले समय में मैं तेरे को ये करूँगा, ऐसा भक्त बनाऊँगा कि सामने बैठे इंसान को तो उस घंटों में सब कुछ करेगा, तेरा एक चुटकी बजाते ही ये काम होंगे। तो कुछ बच्चों को ऐसा बोला जाता है कि देवता आकर जब पेशी लगती है तो ऐसे बोलता है कि तेरी कोठी बढ़ेगी, तेरा आने वाले टाइम में ऐसा रंग चढ़ेगा कि दुनिया देखेगी, तेरा महल बनेगा, तेरा हर चीज़ होगी, तेरे घर के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो तेरे साथ ना हो। और कुछ बार पेशियाँ ऐसे लगती हैं कि भक्त को ये चीज़ें बताई जाती हैं कि मान लो पेशी लगते समय जो भक्त के मुंह से ही देवता पेशी के समय पर वचन दे रहा होता है कि तेरा हर समय सीधा होगा, तेरे से ये जो तू कर्जे के अंदर है ये कर्जा मुक्ति होगी, या तू फाइनेंशियली कंडीशन से ख़राब चल रहा है ये तेरा समय आएगा अच्छे वाला। तो उस समय पे बार बार जब भक्त का हौसला गिरता है तो देवता आकर उस हौसले को उठाता है। लेकिन ये भी याद रखो कि उस समय के दिए हुए वचन कभी खाली नहीं जाते, क्योंकि आपको लगता है कि वो चीज़ खाली गई है। लेकिन मैं उन सब भक्तों को बोलूँगा जो भक्त इस वीडियो को देखें और जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है ना, तो वो इस वीडियो के अंदर ज़रूर लिखें, ताकि दूसरे आने वाले बच्चों को भी जो इस सेवा के अंदर भाव के अंदर चलते हैं उनको पता लगे कि ये सब कैसा होता है। एक और बात आपको बड़े अहम तरीके की बताता हूँ कि कुछ भक्त बहुत जल्दी भक्त बनना चाहते हैं और कुछ भक्त सीख रहे हैं जो प्रैक्टिकल तरीके से सीख रहे हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, किसी की पुष्टि करना ये करना, वो सब बातें बिल्कुल एक तरह से मिथ्या ही है, सीखो। लेकिन जो बच्चा भक्ति रस के अंदर चल के इन कठिनाइयों का सामना करते हुए पार निकलता है ना, तो उसको फिर जो देवी देवता माँ जो बनाती है ना, उसको फिर अलग हट के ही बनाती है। ठीक है, तो अगर उस हट के जाने वाली स्थिति में जाना है ना तो भक्ति करो, भक्ति रस के अंदर उतरो, भक्ति का भाव समझो, भक्ति के साथ चलो, तब जाके इन चीज़ों को पार पा पाओगे। तो जब जब देवता उस समय पे आपको वचन करता है तो वो वचन उस समय पे आपको ऐसे लगता है कि ये वचन असत्य है, क्योंकि आपको ये लगता है कि मेरी तो आने वाला समय ऐसा है ही नहीं, मैं कहाँ से इस समय से निकल पाऊंगा, मेरे को तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके चारों रास्ते बंद है। लेकिन जो एक एक वचन आपके मुख से उस समय पर, क्योंकि वो समय एक ऐसा समय होता है कि जब आप पर इतनी खराब स्थिति होती है, लेकिन उस समय पे भी आप अपने इष्ट को, आप अपने भगवान को नहीं भूलते, आप अपनी देवी देवताओं को नहीं भूलते, आप उनके प्रति पूरे निष्ठावान रहते हो, आप अपनी सेवा के अंदर हो, आप सुबह शाम भगवान का नाम ले रहे हो, आप चलो, लेकिन आपके मतलब वो चेहरे पे वो चीज़ नहीं है कि मैं अपने देवते को भूल जाऊँ या मैं अपनी पूजा पाठ भूल जाऊँ। चाहे आपको 10 रुपये कहीं से मांगने पड़ रहे हैं, मांग रहे हो, आप अपनी पूजा पाठ को पूर्ण कर रहे हो, जैसे भी जिस हाल में हो आप अपनी पूजा कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो देवता वचन लगाता है ना, वो समय आने पे पूर्ण होते हैं। याद रखो, बहुत सारे भक्त ऐसा होंगे जिनके पास कभी कुछ नहीं होगा, तो आज उनके पास कोठी है, कार है, हर चीज़ है, बहुत सारी संगत है, लाखों की तादाद में संगत खड़ी है, बच्चे बहुत सारे साथ में जुड़े हैं। यानी कि माँ ने वो इज्जतें बना के दे रखी हैं कि किसी टाइम पे जो इज्जत बिल्कुल फंसी हुई होती है, जो उस समय पे ऐसा लगता है कि इंसान बस आज नहीं अभी गया, मन करेगा कि बस मैं गया, मेरे आगे का रास्ता नहीं है कुछ भी, मेरे चारों रास्ते बंद है, तो वहाँ पे देवता जब संभाल के चलता है तो बच्चे के साथ बहुत कुछ ऐसा होता है। आगे चलकर जो वचन लगते हैं उस समय पे वो वचन आपको मिथ्ये लगते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि वो वचन मेरे असत्य हैं,
भाई मैं तो फंसा हुआ हूँ, मेरा वचन वो सिद्ध क्यों नहीं हो रहा जब देवते ने बोला है। लेकिन उसमें भी एक समय सीमा निर्धारित होती है, जब आपको आगे के आगे रास्ता देवता देता चला जाता है, आपको कोई ऐसे गुरु से मिलन कराता है, आपका कोई ऐसे सच्ची आत्मा से मिलन कराता है जो वो आपको आगे निकाल कर ले जाती है। कुछ ऐसे भक्तों से मिलन कराता है जो भक्त एक सच्चे भाव के होते हैं, बहुत कम होते हैं लेकिन माने चुने होते हैं, जहाँ जहाँ बैठे हैं भगवान चुन के रखता है उनको। तो वहाँ जब अपने बच्चों को पहुँचाता है तो वहाँ वो भाव जुड़ते ही बच्चों का आगे का रास्ता खुलता चला जाता है। और जब वो रास्ता खुलता चला जाता है तो बच्चों की चढ़ाई होने लग जाती है, और जब चढ़ाई होने लग जाती है तो फिर रास्ते अपने आप खुलते हैं। वही बच्चा जो कभी 1 रुपये से मतलब तंग था, उस बच्चे के पास इतने रुपए होते हैं कि उसको भी नहीं पता होता कि मेरे को माँ दे कहाँ से रही है। ठीक है, माँ हर रास्ता खोल के देती है। और वो बच्चा जो मतलब एक उस समय पे जो खुद का घर भी है वो भी जाने की कगार से हो जाती है, तो उसके घर के ऊपर भी घरों के ऊपर घर बनने शुरू हो जाते हैं। वो भगवान उसको थोड़ी सी जगह से बढ़ाकर बड़ी जगहों पे ले जाता है। लेकिन कहने का भाव ये है कि उस समय के दिए हुए वचन आपको बेशक लगेंगे कि ये वचन असत्य रहे, ये वचन देवता झूठे कर गया, लेकिन जब जब ये चीज़ें प्राप्त होती चली जाएँ तो ये भी बात याद रखना कि उस समय के दिए हुए वचन आज पूरी तरह पूर्ण है। और जब भक्त बना के वही बच्चे को देवता उस टाइम पे वचन करके जाता है कि मैं तेरा हर काम सेकंडों में करके दूंगा, हर काम तेरा चुटकियों में होगा, हर काम तेरा बनेगा, कोई संगत आएगी तेरे दर से खाली नहीं जाएगी। जब तक बच्चा अपने सूलों पे रहता है वहाँ से संगत खाली नहीं लौटती। ठीक है, कुछ बच्चे जरूर ऐसे होते हैं जिनको कर्मों की सज़ा लगी होती है। अगर आप 20 बच्चे देख रहे हो तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कर्मों के अनुसार सज़ा लगी होती है, उस सज़ा को तो आप टाल नहीं सकते। ठीक है, चाहे आप भगवान से जितनी मर्जी मिन्नतें करो, अगर उसने ऐसे कर्म कर रखे हैं तो उसकी कर्मों की सज़ा को तो आप बदल नहीं सकते। लेकिन ये जरूर है कि अगर वो फिर भी आपके दरबार से जुड़ा रहता है, वो आप पे एक विश्वास रखता है, तो ये जरूर हो सकता है कि उसके अगर भगवान ने बहुत सारा दुख लिख रखा है, यानी कि अगर ये लगा लो कि एक सूल दिख रखी है, ठीक है, बहुत बड़े कष्ट को वो बिल्कुल एक सुई बना के निकाल देता है। ठीक है, तो ये जरूर कर देता है। लेकिन देवता जो लग गई ना सज़ा, उस सज़ा को वो देवता कभी पीछे नहीं हटाता, चाहे भक्त कितना भी जोर लगाए, वो सज़ा लगी होती है कर्मों के अनुसार। तो कुछ ऐसे ही बच्चे जो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जिन बच्चों के कर्म लिखे होते हैं ना कि अब इनके कर्म है कि ये फंसे हुए हैं, तो उनको आप अपनी भक्ति से, माँ की शक्ति से निकाल कर ले आओगे, क्योंकि उस समय के देवते के दिए वचन वो मिथ्या नहीं जाते। ये बात याद रखना, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो वो बच्चे जरूर दिखना वीडियो को देख के, तो आपको ये सब चीज़ें पता लग जाएंगी कि ये चीज़ें क्यों और कैसे हमारे साथ हुई और कब हुआ ये। और आज का समय जो आपके साथ होगा ना, वो समय उस समय को दर्शा देगा कि उस समय के दिए हुए वचन आज मेरे पूरे होने जा रहे हैं। ठीक है, तो देवते का दिया कभी वचन खाली नहीं होता, देर सही लेकिन मिलता जरूर है। हर चीज़ मिलती है, जो देवता एक बार बोल जाता है वो देवते की कभी की हुई बात खाली नहीं जाती। तो इसलिए जो भी बच्चे इस समय इस स्थिति से गुजर रहे हैं कि मान लो उनकी फाइनेंशियली कंडीशन ख़राब है या पूरी तरह से हार चुके हैं, और देवता फिर भी बार बार आके उनको हौसला दे रहा है कि मैं तेरा ये बढ़ेगा, तेरा ऐसा होगा, तेरा कर्म ऐसा होगा, तो याद रखो कि वो चीज़ें आज की बोली हुई वो कल को पूर्ण होंगी। अगर आज बोला, चाहे वो महीने में हो, चाहे वो 6 महीने में हो, लेकिन वो देवता ना तो आपको मरने देगा, ना आपको गिरने देगा। चाहे आपका लाख बार हौसला टूटे, वो कभी आपका हौसला पस्त नहीं होने देता। वो हौसलों में हौसले पैदा करके वो लिखता ही चला जाता है। ठीक है, वो 10 रास्तों में से कोई एक रास्ता खोलेगा, आप उस साइड चलोगे, फिर एक रास्ता खोलेगा, उस साइड चलोगे, लेकिन देवता कभी आपको मरने नहीं देगा। ये बात याद रखना। देवता के प्रति जिनका अपना विश्वास कायम रहता है, बेशक उनकी आत्मा टूट चुकी हो, लेकिन वो चीज़ों को भी वो भगवान गिरने नहीं देता, वो उसको लेकर ही चलता है, और वो बच्चा पार लगता ही लगता है। ठीक है, तो ये बातें याद रखना। जिनके भी वचन उस समय पे कोई सोचता है कि मेरे वचन असत्य रहे या मेरे देवता असत्य वचन करके गया, वो वचन सत्य नहीं हुए, तो ये वचन कभी असत्य नहीं होते। जो देवता एक बार बोल जाता है वो लकीर होती है, वो लकीरों के फकीर हैं, पूरा करके ही देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। जिनके साथ भी होता है वो वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना, ताकि बाकी बच्चों के पास भी ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, तो कभी भी ऐसे समय पर घबराओ मत, देवते पर विश्वास रखो, देवता आपको जरूर पार लगाएगा। ठीक है, इसी के साथ जय माता दी, जय माँ अमदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी।